तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम ये देख लेते हैं कि स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, और साथ में हम लोग इससे क्वेश्चंस भी करेंगे। इस चैप्टर हो या फिर फिजिक्स में हमें न्यूमेरिकल्स करते करते थ्योरी समझ में आती है। यानी कि अगर हम लोग थ्योरी पहले पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस करते रहेंगे और फिर थ्योरी को समझते रहेंगे तब समझ में आता है। कहने का मतलब ये जो है वो बायोलॉजी की तरह नहीं है कि हमने फैक्ट्स याद कर लिए और हमारा काम हो गया। फिजिक्स में अपने को क्या करना पड़ेगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स जब हम लोग करते रहेंगे तो हमें समझ में आएगा कि थ्योरी में हमने पढ़ा क्या था। जिस तरीके से हमने पढ़ रखा है स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, लेकिन जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें अप्लाई कैसे करना है। हम देखते हैं स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को, ठीक है ना। स्पीड अपने को मालूम है, स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है अपने पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो स्पीड जब आएगा तो अपने को डिस्टेंस देखना है, वेलोसिटी जब आएगा तो अपने को डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि दे रखा है आपको डिस्टेंस और दे रखा है आपको टाइम, तो स्पीड निकाल दोगे। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और टाइम दे रखा है तो वेलोसिटी निकाल दोगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं। क्वेश्चंस आएंगे एवरेज स्पीड के और एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल देखो, सपोज कर लो कि एक आदमी किसी एक ए पॉइंट से जाता है बी पॉइंट पे। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो है एक्स। एक आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो तुम बोलोगे एवरेज स्पीड जो रहेगा वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो कि है एक्स अपॉन टोटल टाइम जो इसको लगा होगा टी टाइम, तो एक्स अपॉन टी हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड। लेकिन सेम टाइम पे एवरेज वेलोसिटी भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो एक्स ही रहा, डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो एक्स ही रहा, तो एवरेज वेलोसिटी भी जो है वो सेम ही आएगा। एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, एक्स अपॉन टी, सेम टू सेम। लेकिन यही केस जो है वो चेंज हो जाएगा अगर हम बात करेंगे कि अगर एक इंडिविजुअल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया और वापस उसी ए पॉइंट पे दोबारा से आ गया एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके, उसको टाइम लगा होगा टी मान लो, तो इस बार जब एवरेज स्पीड निकलेगी तो वो निकलेगी 2x डिस्टेंस अपॉन टी टाइम। मान लो टी टाइम लगा, उसमें वो x डिस्टेंस गया और x डिस्टेंस वापस आ गया, इसका मतलब 2x डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 2x अपॉन टी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 अपॉन टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर हम आगे देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एवरेज स्पीड पे और एवरेज वेलोसिटी पे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है, अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन है जो कि v1 वेलोसिटी से x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, विद कांस्टेंट वेलोसिटी v2 नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि सेम डिस्टेंस यानी x डिस्टेंस ही वो ट्रेवल कर रहा है v2 वेलोसिटी से फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी v इज़ गिवन बाय, यानी कि अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी तुम्हें निकालनी हो v तो वो कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तुम्हें मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तुम बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो हुआ है 2x का, क्योंकि भाई x डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया v1 वेलोसिटी से और x डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया v2 वेलोसिटी से, तो इसका मतलब तुम बोलोगे कि x प्लस एक्स डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया है। अच्छा, टाइम कितना लगा, टाइम लगा होगा t1 प्लस t2। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लगा होगा t1 क्योंकि v1 वेलोसिटी से जा रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो v2 वेलोसिटी से गया होगा,
तो T2 टाइम लगा होगा। तुम बोलोगे कि यहाँ हो जाएगा अपने पास 2x अपॉन T1 प्लस T2। लेकिन जब आंसर देखोगे तो आंसर में जो है हर ऑप्शन जो है वो V1 V2 की टर्म्स में है, यानी कि अपने को T1 T2 हटाना पड़ेगा। अपने को मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपने को मालूम है। तो हम लोग यहाँ से ये भी तो कर सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी भी हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2x और T1 की जगह लिख देंगे हम लोग x अपॉन V1 और T2 की जगह हम लोग लिख देंगे x अपॉन V2, क्योंकि जो यहाँ पर T2 होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 2x यहाँ लिखेंगे और x हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/V1 प्लस 1/V2। इस x से ये x कट जाएगा, तो हमारे पास जो v आ जाएगी वो आ जाएगा अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो आंसर कोई दिख ही नहीं रहा है, तो ज़रा देखोगे गौर से तो जो सी ऑप्शन है वो सिमिलर है जो हमारा आंसर आया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे सी ऑप्शन को तो हमारा आंसर वही आ जाएगा। हम वी को इधर भेज देंगे ऊपर की तरफ। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा V1 V2, यहाँ हो जाएगा V1 प्लस V2, यहाँ 2 है, यहाँ V है, V एवरेज हो जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस किया है वैल्यू को और हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आ गया। इस तरह के अपने पास क्वेश्चंस आएंगे एवरेज स्पीड के या फिर एवरेज वेलोसिटी के। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, यानी कि एक पार्टिकल जो है वो अपना आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि मान लो x डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है v1 वेलोसिटी से, आधे को हमने मान लिया x। फिर बोल रहा है कि द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, यानी कि वो अगला हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि अगले हाफ को हमने मान लिया x डिस्टेंस, उसको ट्रेवल कर रहा है v2 वेलोसिटी से, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। इफ़ द इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालने का तरीका वही है दोबारा से कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x और टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। हम 2x को यहाँ छोड़ देंगे। हमें मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग टाइम को लिख सकते हैं x अपॉन v, तो हम लोग टाइम को यहाँ लिख देंगे कि जो पहला टाइम लगा होगा T1 उसको लगा होगा डिस्टेंस अपॉन v1, जो दूसरा टाइम लगा होगा उसको वो लगा होगा x अपॉन v2। तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोग कॉमन ले लेंगे x को, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x कट जाएगा, सॉल्व करने पे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आंसर आ जाएगा, जो कि अपना मैच करेगा बी वाले ऑप्शन से। ओके, अगला क्वेश्चन है अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y, एक कार मूव कर रही है x से y विद यूनिफॉर्म स्पीड vu, यानी कि एक कार x से y डिस्टेंस मूव कर रही है एक स्पीड से जो कि है vu। फिर लिखा हुआ है रिटर्न टू y, रिटर्न टू x होगा यहाँ पर, ठीक है ना, रिटर्न टू x, दोबारा से वो x पे वापस आ जाएगी किस वेलोसिटी से, vd वेलोसिटी से, ठीक है ना। हम लोग मान सकते हैं इसको v1 भी, इसको मान सकते हैं v2 भी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। vu और vd दे रखा है कन्फ्यूज़ करने के लिए।
अब ये बोल रहा है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी राउंड ट्रिप की, यानी कि अगर वो गया एक्स से वाई और वाई से एक्स आ गया तो इसमें जो तुम्हारी एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी ये तुम्हें बताना है। तो एवरेज स्पीड तुम्हें मालूम ही है, निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लो तुमने यहाँ एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया तो एक्स तुम डिस्टेंस वापस आए तो तुम्हारा हो जाएगा डिस्टेंस 2x। टाइम कितना लगा, टाइम तुम्हें लगा t1 + t2, लेकिन तुम्हें टाइम को हटाना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो तुम्हारा टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा x/v। तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ तुम लिखोगे 2x, वेलोसिटी t1 को हटाने के तुम क्या करोगे, यहाँ लिखोगे x/vu + x/vd जो गिवन है। अब यहाँ से x आ जाएगा कॉमन और x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1/vu/1/vd। सपोज करो तुमने यहाँ पे x लिखा था, तुमने x कॉमन लिया था, x कट जाएगा, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2vu/vd/vu + vd। दैट्स इट, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अ बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड 10 किलोमीटर, यानी कि अगर एक बस ट्रैवल कर रही है 1/3 डिस्टेंस यानी कि 1/3 डिस्टेंस कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर वो नेक्स्ट 1/3 ट्रैवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और लास्ट 1/3 वो ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी। तो मालूम है कि एवरेज स्पीड निकालने का तरीका वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तुम्हें मालूम है कि तुम डिस्टेंस को 1/3 1/3 1/3 की जगह तुम मान लो x और x, क्योंकि अगर जब सेम वैल्यू है तो x मान लो, तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा 3x, तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा 3x। अच्छा, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा t1 + t2 + t3, क्योंकि 3 बार आपका इंटरवल आया। आपको मालूम है कि इस बार अपने पास वेलोसिटी दे रखी है, हमें मालूम है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम लोग टाइम को लिख सकते हैं x/v। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3x, टाइम को रिप्लेस कर दो, टाइम को रिप्लेस कर दो डिस्टेंस से और स्पीड से, तो तुम यहाँ लिखोगे x/10 प्लस t2 की जगह लिखोगे तुम x/20 प्लस x/60। अल्टीमेटली x कॉमन आके x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पर जो है तुम्हारे पास आएगा एलसीएम, इन सब का एलसीएम आ जाएगा जो कि आ जाएगा 60, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, 3 × 60, 60 चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारी हो जाएगी एवरेज स्पीड, इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया। तो इस तरीके से इजी वे में हम लोग कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स करते करते हमें समझ में आएगा थ्योरी। ठीक है ना, अब आगे मैं और क्वेश्चंस करवाऊँगा आपको।